बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे ई की ओर। 2.5 तथा 1.7 डी मतलब डायप्टर शक्ति वाले लेंस एक दूसरे के समीप रखें तो उनकी कुल शक्ति कितनी होगी। ये बच्चों यहाँ पे कुल 3 शक्ति वाले लेंस हैं। मान लीजिए ये पहली शक्ति वाला लेंस है P1, दूसरी शक्ति वाला लेंस है P2 तथा तीसरी शक्ति वाला लेंस है P3। हमने पढ़ा है कि P1, P2 या P3 अगर 2 लेंसों की शक्ति होने पर जो परिणामी शक्ति है वो इन सभी लेंसों के शक्ति के योगफल के बराबर होता है। हमने लेंसों के समायोजन टॉपिक जब हमने किया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि अगर 3 अलग अलग प्रकार की शक्ति वाले लेंस है तो उनकी कुल शक्ति जो होगी वो इन तीनों के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो पहली शक्ति को मान लीजिए हमने नाम दे दिया P1, तो P1 है 2 डायप्टर, ठीक है। फिर दूसरी शक्ति है P2, P2 है 2.5 डायप्टर। तीसरी शक्ति है P3 और P3 है 1.7 डायप्टर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों शक्ति को हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लेंस की कुल शक्ति या परिणामी शक्ति। तो लेंस की कुल शक्ति, मान लेते हैं कुल शक्ति अगर P है तो लेंस की जो कुल शक्ति है वो इन तीनों के योगफल के बराबर होगी। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इन तीनों शक्ति के योगफल के बराबर होगी। तो P है आपका, P1 है 2, P2 है 2.5 और P3 है आपका 1.7। अब इन तीनों को जोड़ने पर मिल जाएगा 6.2। 2 प्लस 2.5 इसको तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 6.2 डायप्टर। इसलिए लेंस की कुल शक्ति हम लास्ट में फाइनल से लिख देंगे 6.2 डायप्टर होगी। इस प्रकार से बच्चों ये सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 प्रकार की शक्ति दी गई थी तो P1, P2 और P3 हो गया। तो कुल शक्ति के मतलब इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से इस सवाल को करना है। अब एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमने इसके पहले किया सेकंड वाला उसके जैसा है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।